राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय घनश्याम। आज हम चर्चा करेंगे माघ मास मातम अध्याय 21, जिसे सुनने मात्र से साधक को परम ज्ञान की प्राप्ति होती है और अचल भक्ति प्राप्त होती है। तो सुनते हैं माघ मास मातम अध्याय 21। लोमश जी बोले, चिरकाल में अवंती देश के वीरसेन राजा ने नर्मदा के किनारे जाकर राजसूय यज्ञ किया था। उसने 16 अश्वमेध यज्ञ किए, जिनके मार्ग भी स्वर्ण से सुशोभित हुए। स्वर्ण के आभूषणों और स्वर्ण के खम्भों से निर्मित यज्ञशाला सुशोभित थी। उस दानी और देवभक्त राजा ने ब्राह्मणों को पर्वत के समान अन्न की ढेरियां दान में दीं। वह स्वर्ण और गौ का दान करता रहता था। भद्रक नाम का एक ब्राह्मण था, जो मूर्ख व कुलहीन था। वह दुराचारी खेती करता था। उसने अन्य सब धर्म त्याग दिए थे। खेती से उद्विग्न हो जाने के कारण वह भाई बंधुओं से त्यागा हुआ, जीविका से दुखी हो भूखा प्यासा इधर उधर घूमता रहता था। और एक बार वह जोशियों के साथ प्रयाग में जाकर मकर संक्रांति में माघ महीने में 3 दिन स्नान किया। वह स्नान के प्रभाव से निष्पाप वो श्रेष्ठ विप्र हो गया और लौटकर वहीं वापस आ गया जहाँ से गया था। पश्चात उस राजा और ब्राह्मण की एक ही दिन मृत्यु हो गई। मैंने इन दोनों की इंद्र के पास में बराबर की गति देखी। तेज रूप, बल, स्त्री, देवयान, अलंकार और पारिजात की माला आदि सब समान थे, और इन दोनों के आगे नाच तथा गान भी समान ही था। प्रयाग क्षेत्र का ऐसा प्रभाव देखकर उसका क्या महात्म्य कहा जाए। हे ब्राह्मण, प्रयाग में माघ स्नान राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। माघ महीने की हवा गंगा यमुना के संगम के जल को स्पर्श कर जिसके शरीर पर लगती है, उसके लगने मात्र से पाप दूर भागते हैं। अर्थात वह वायु भी बड़े बड़े दुखों को नष्ट कर देती है। किसी भी तीर्थ में किए हुए पाप का फल माघ महीने में प्रयाग में स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। लोमश जी बोले, हे विप्र, यहाँ मैं तुमसे पिशाच मोचन नाम का एक पुराना इतिहास कहता हूँ। सावधान होकर सुनो। इसको अप्सराओं की कन्याएं और तुम्हारा पुत्र भी सुने। मेरे पिशाच से स्मृति पाकर ये पिशाच योनि से छूट जाएंगे। पूर्व समय में देवदूति नाम का एक वैष्णव था, जो अत्यंत दयालु और वेद पारंगत था। उसने पिशाचों को मुक्त किया था। वेद निधि जी बोले, वह कहाँ का रहने वाला था, किसका पुत्र था और किस पिशाच को उसने मुक्त किया। हे महामुनि, यह सब वृतांत विस्तार पूर्वक कहिए। लोमश जी ने कहा, प्लच्छ से निकली हुई सुंदर सरस्वती के किनारे पर पर्वत के ऊपर उनका देवदूति रहने का स्थान था। साल, ताल, तमाल, बेल, बकुल, पाटल, इमली, चिरवेल, आम, चंपक, बिजौरा, केसर, पीपल, तिलक, कनेर, कुंभी, खैर, तिंदुक, बानीर, साल्व, जंबीरी, नींबू, पीलू, गूलर, बैंत, करौंधा व केले के वृक्षों के समुदाय से सुशोभित नारियल, सप्तपर्ण, त्रिपत्र, सिरस, सुंदर, तकर, कुंद, चमेली, मालती, जायफल और तुलसी आदि के वृक्षों से। हे विप्र, वह आश्रम शोभायमान था। वहीं जंगल के बीच में पवित्र जल वाली सरस्वती नदी बह रही थी। वहाँ सारस मीठे स्वर से गूंजते थे, कोयल कूकती और भौरे गुंजारते थे। तोता मैना के शब्द से बड़ा कोलाहल रहता था। वहाँ अनेक प्रकार के जंगली पशु विचरण करते थे। वहाँ के वृक्ष फल फूलों से सदा लदे रहते थे। वह वन रजकण से धूमिल और मधुमक्खियों के पराग से छत्तों से पूर्ण था। नई नई मंजरी तथा पल्लव वाली लताएं वृक्षों से ऐसे लिपटी हुई थीं, मानो स्त्रियां अपने पतियों से आलिंगन कर रही हों। उस आश्रम के तपस्वी ब्राह्मणों के साप के वैसे सुगंधित वायु भी मंद मंद चलती रहती थी। मेघ पाषाण भ्रष्ट नहीं करते थे और सूर्य जल व
वनस्पतियों को नहीं सुखाते थे। उस वन में इसी प्रकार का कोई उपद्रव नहीं था। वहाँ सिद्ध पुरुष भी सदा रहते थे। वह वन चैत्र रथ वन के समान आनंद देता था। उसी वन में द्विजवर धर्मात्मा देवदूती सुमित्र ब्राह्मण का पुत्र, जो लक्ष्मी नारायण के वर्ष से पैदा हुआ था, रहता था। अब उसके नियम को सुनो। वह सदैव अपनी आत्मा को स्थिर किए हुए गर्मी के दिनों में अपने नेत्र सूर्य की तरफ करके पंचाग्नि से तपा करता था। वर्षा के समय में खुले मैदान में बैठकर तपस्या करता था। कठिन हवा चलने पर हिमाचल पर्वत की तरह स्थिर रहता था। वह विप्र हेमंत ऋतु में सारस्वत सरोवर में बैठ कर तपता था। शुद्ध जल का स्पर्श करके त्रिकाल संध्योपासन करता था। पितर देव ऋषियों को श्रद्धापूर्वक प्रत्येक दिन तर्पण करता था। अग्नि में श्रद्धा से होम करता था। चंद्रायण व्रत की विधि से वह सदैव समय बिताता था। नित्य ब्रह्म यज्ञ करता था। सत्यवादी और जितेंद्रिय था। पृथ्वी के ऊपर विश्राम लेकर भगवान हरि की विनती करता था। स्वयं वृक्ष से गिरे हुए फल और पत्तियों का ही भोजन करता था। बिना किसी प्रकार से उद्विग्न हुए तपोनिष्ठ वेदांगों में पारंगत उस ब्राह्मण की केवल नाड़ियाँ और हड्डियाँ ही देखनी पड़ती थीं। इस प्रकार उसको इस वन में तप करते हुए 1000 वर्ष व्यतीत हो गए। तब उसके तप के तेज से वह पर्वत प्रज्वलित हो उठा। वह अग्नि के समान प्रकाशमान दिख पड़ता था। उसके तेज को कोई प्राणी सहन नहीं कर सकता था। उस जंगल में शत्रुता रहित व्याघ्र, मृग, चूहे, बिल्ली सभी निर्भय होकर एक साथ विचरते थे। उसका दूसरा अति कठिन एक नियम और सुनो। वह प्रतिदिन नारायण का त्रिकाल पूजन करता था। खिले हुए 1000 फूलों से वेद सूक्ति की विधि से विष्णु भगवान का पूजन करता था। वह विष्णु भगवान की प्रसन्नता के लिए ये सब कर्म करता था। दधीच ऋषि के वरदान से वह श्रेष्ठ वैष्णव भक्त हो गया। एक दिन वह वैशाख के महीने में एकादशी के दिन आनंदमग्न हो हरि भगवान की पूजा करके विचित्र स्तुति करने लगा। तब भगवान हरि उसकी स्तुति से अत्यंत प्रसन्न होकर चतुर्भुज कमल नयन आभूषणों से शोभित मेघवर्ण गरुड़ पर आरूढ़ सामने प्रकट हुए। उनको प्रत्यक्ष अपने सामने देख कर उस ब्राह्मण का शरीर रोमांचित हो गया और प्रसन्नता के आंसू आँखों में भर गए। उसने अत्यंत कृत्य हो पृथ्वी पर गिर उनके चरणों में प्रणाम किया और अत्यंत प्रसन्नता के कारण शरीर की सुध बुध भूल गया। तब भगवान हरि ने प्रेम पूर्वक उस वैष्णव मुनि से कहा, हे देवदूती, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे भक्त हो और मेरे ही आश्रित हो। तुमने सब कर्मों को छोड़ दिया है। तुम्हारा मन सदैव मुझ में ही लगा रहता है। हे पाप रहित, तुम्हारे स्तोत्र से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम वर मांगो। लोमश जी ने कहा। इस तरह भगवान हरि के शब्दों को सुनकर वह उस तपस्वी ने प्रसन्नता के मारे अपनी लड़खड़ाती हुई वाणी से कहा, हे देवों के देव, हे कमल नयन, अपनी माया से ही शरीर धारण करने वाले, हे देव, आपका दर्शन जो देवताओं को भी दुर्लभ है, उसे पाकर मैं आज सनाथ हो गया। अब मुझको और कुछ नहीं चाहिए। ब्रह्मादिक सब देवता, सनकादिक ऋषि और कपिलादि सिद्ध लोग आपका दर्शन पाने को सदैव लालायत रहते हैं। ममता रूपी मैं और हमारा अर्थात अहंकार रूपी शुभ और अशुभ बंधन जो मोह के मूल हैं, वह भी आपके दुष्कर दर्शन पात्र से समूल नष्ट हो जाते हैं। मेरे जन्म, कर्म और बुद्धि आदि का फल सब कुछ मुझे प्राप्त हो गया, जो मुझको आपका दुर्लभ दर्शन हुआ है। हे जगत के स्वामी, इससे बढ़कर और क्या हो सकता है। हे देवेश, आपके चरण कमल मेरे हृदय में विराजमान रहें। मैं सदैव अंतरात्मा से भक्तिपूर्वक आपका चिंतन करता रहूं। आप में मेरी भक्ति सदैव अचल रहे। हे कमलानाथ, मैं केवल यही वर मांगता हूँ, अन्य दूसरा नहीं मांगता।
ऐसे उसके प्रिय वचन सुनकर हरि भगवान ने प्रसन्नतापूर्वक उससे कहा, हे द्विजवर, ऐसा ही हो। तुम्हारे किसी तप में कोई बाधा न होगी। जो मनुष्य तुम्हारे कहे हुए इस स्तोत्र को पढ़ेंगे उनकी मुझ में अचल भक्ति होगी, और जो कुछ धर्म कार्य हैं वे भी उन सब में सांगोपांग विद्यमान रहेंगे, और उन लोगों की ज्ञान में परम निष्ठा होगी। यह कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। राधे राधे।